तो आज देखेंगे हम स्टोबे कंडेंसेशन। सो ये जो कंडेंसेशन है, स्टोबे कंडेंसेशन, सो द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विद ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड का ईस्टर लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड एंड इट गिव्स beta gamma unsaturated acid, or it is called as a alkylidene succinic acid. So this condensation is known as the Stobbe condensation. Okay, so let's say example. तो एग्जाम्पल में हम जब देखेंगे यहाँ पे, so we required succinic acid and its sister. तो succinic acid ये जो है दो कार्बोनिल के साथ, ओके, so this is CH2 CH2 COOH, CO is a सक्सिनिक एसिड। अगर यहाँ पे OH है तो ये क्या होगा, सक्सिनिक एसिड, बट हम यहाँ पे लेंगे ET, ओके। सो दिस इज ईस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, ओके। तो ये होगा इथाइल सक्सेनेट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ बेस वी आर टेकिंग टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ओके। तो ये जो हो गया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जिसपे होता है O-K+, ओके। तो बेस का काम यहाँ पे क्या रहेगा, तो बेस जो है ये एसिडिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो बेस इज गोइंग टू अब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। सो बेस नेगेटिव चार्ज इज टेकिंग द एसिडिक प्रोटॉन विच इज एडजेसेंट टू कार्बोनिल। यहाँ का प्रोटॉन क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो हमारा सक्सिनेट था अब वो बन गया नेगेटिव चार्ज वाला। तो नेगेटिव चार्ज में जो सक्सेनेट लिख देंगे हम इस फॉर्म में। यहाँ पे है OET ग्रुप जैसे है वैसे, यहाँ पे फिर OET ग्रुप जैसे है एज इट इज़, इसमें कोई फ़र्क नहीं। और ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। सो दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी बता सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमको ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आगे बढ़ाना है और ये कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये जो था हमारा डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था O- बन गया, OET जैसे है वैसे, यहाँ पे O और OET जैसे जैसे। तो यहाँ पे आपका जो कार्बेनियन बन गया वो स्टेबल हो गया, क्यों, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो अब ये जो कार्बेनियन है वो अटैक करेगा, ओके। तो आपका जो कार्बेनियन है ये, यहाँ पे हम फिर से कार्बेनियन लिखेंगे OET, यहाँ का OET जैसे है वैसे, और ये था आपका माइनस चार्ज, ओके। प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे अभी अल्डिहाइड या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आपको ऐड कर देना है, ओके। तो यहाँ पे PC डबल बॉन्ड OH, सो ये हो गया बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक रिंग बता सकते हैं, या पीएच आप यहाँ लेंगे और यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज है आपके पास, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बोनिल। कार्बोनिल पे क्यों, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ओके। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है, तो कार्बोनिल पे एक नया बॉन्ड बनेगा। तो कार्बोनिल पे क्या हो रहा है, मेक वन, इफ यू मेकिंग वन यू हैव टू ब्रेक वन। तो ब्रेक कौन सा होगा, दिस कार्बोनिल हमको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ओ ब्रेक यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होने के बाद हम स्ट्रक्चर निकालेंगे आगे वाला। सक्सेनेट जैसे है वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे एक बॉन्ड जो है ऐड हो चुका है। तो कार्बोनिल OET एज इट इज, यहाँ का OET एज इट इज, ठीक है। और ये जो नया बॉन्ड बना है हम इसको दूसरे कलर से बताते हैं। तो ये जो नया बॉन्ड है और ये आपका PH, और जो ऑक्सीजन था उस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये रिएक्शन में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज है और बाजू में जो है वो
ईस्टर ग्रुप है। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज के बाजू में क्या है, ईस्टर ग्रुप है। सो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ईस्टर पे अटैक करेगा। ओके, तो अटैक करने के बाद आपका OAT यहाँ से निकल जाएगा। सो आपको 5 मेंबर रिंग मिलेगा, 5 मेंबर रिंग। ओके, 5 मेंबर रिंग कैसे मिलता है, तो यहाँ से हम बताएंगे। OAT एज इट इज़ यहाँ का, ठीक है। और ये कार्बोनिल जो था वो यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। और जो फिनॉल पीएच वाला है, तो ये पीएच जैसे के वैसे। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो चुका है। यस, ठीक है। तो ये होगा 5 मेंबर रिंग। ओके, अब ये 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है और आपके रिएक्शन में बेस भी है। तो बेस क्या करेगा यहाँ पे, सो बेस, बेस कौन सा है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हमारा बेस है। दिस इज माइनस और ये प्लस होगा। तो ये जो बेस है क्या करेगा, बेस ये प्रोटॉन जो कार्बोनिल के बाजू है प्रोटॉन अपस्टैक करेगा। ठीक है, अपस्टैक करेगा तो ये कार्बोनिल जो बॉन्ड है आगे वाला वो डबल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज अल्फा बीटा इसके लिए था। और ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे रिंग ओपन कर रहे हैं, 5 मेंबर रिंग ओपन हो गई। तो 5 मेंबर रिंग ओपन होने के बाद कैसे दिखता है हमको, दिस इज COOT एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जो CH2 था ये बन गया OK। ओके, ओके, मतलब यहाँ पे इट इज सॉल्ट बन गया एसिड का। दिस इज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये K प्लस का पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ चुका है। ओके, डबल बॉन्ड और ये पीएच आपको इधर है। तो ये हो गया। और जब इसको एसिडिक वर्कअप करते हैं हम, एसिडिक वर्कअप में क्या मिल जाएगा आपको, तो एसिडिक वर्कअप में हम करेंगे इसको, यहाँ पे COOH बन जाएगा। ठीक है, ये COH यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड पीएच और ये ईस्टर एज इट इज OET एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका बन गया अल्फा बीटा, डबल बॉन्ड है लेकिन हम काउंट करेंगे कहाँ से, तो हम काउंट करेंगे एसिड की तरफ से। तो एसिड की तरफ से देखेंगे तो दिस अल्फा, ये हो गया बीटा और गैमा। सो दिस इज कॉल्ड बीटा गैमा अनसैचुरेटेड एसिड। और ये है आपका स्टोबे कंडेंसेशन। ओके, तो कंडेंसेशन में क्या क्या हुआ है मैकेनिज्म में, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था कि जो बेस है वो आपके इथाइल सक्सीनेट से प्रोटॉन पिक करेगा, एसिडिक प्रोटॉन पिक करेगा जो कार्बोनिल के बाजू में है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज आने के बाद ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप ये इनोलेट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ऊपर के कार्बेनियन फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग फॉर्म हो गया। अब यह निगेटिव चार्ज जो कार्बेनियन है कार्बोनिल के बाजू, ये आपके अल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक कर दिया तो कीटोन वाला जो C डबल बॉन्ड है वो ऊपर जाएगा, या यहाँ पे अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड वाला C डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऊपर चला गया, टूट गया। ओके, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे आपको O माइनस मिल गया। ठीक है, तो ये O माइनस मिला है, बाकी हमने जोड़ चुके। देन O माइनस निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के पास क्या होता है, ये कार्बोनिल ईस्टर वाला नज़दीक होता है, वो पास में है। तो दिस नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल पे और OAT माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या बताना है, OAT जो है आपका माइनस निकल चुका है। ओके, तो आपको 5 मेंबर रिंग मिलेगी, 5 मेंबर रिंग। ओके, और ये 5 मेंबर रिंग ओपन हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी। ओके, और CO माइनस के प्लस, CO माइनस के प्लस से आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो रिंग ओपन हो चुकी है, उसी के साथ ये डबल बॉन्ड आ चुका है। ओके, और यहाँ पे एसिडिक वर्कअप H प्लस वर्कअप या H2SO4 वर्कअप में आपको क्या मिलेगा, OH मिल जाएगा। तो ईस्टर भी मिला आपको और यहाँ पे एसिड भी मिला। तो एसिड से हम काउंट करेंगे तो इट इज अ बीटा गैमा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड स्टोबे कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ तक के ये स्टोबे कंडेंसेशन
का मैकेनिज्म है। इसके एग्जांपल भी इसी बेस पे रहेंगे, सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन्स अलग देंगे, मैकेनिज्म ये जो है वो सेम रहेगा।